क्या सियासतदान या ताकतवर शख्सियात सहाफ़ी की नौकरी खा सकती हैं? हमारी ज़िंदगी में तो कई ऐसे वाक़यात आए, लेकिन मैं आपको ख़ास तौर पे बताऊँ, पंजाब के गवर्नर थे, तो उनका जो जब मैं जहान पाकिस्तान में था, तो वहाँ मैं बाद में चीफ रिपोर्टर हो गया। चीफ रिपोर्टर हो गया तो मैं गवर्नर हाउस में एक अफ्तारी में गया, तो वहाँ मेरा किसी ने मोबाइल उठा लिया। तो जो गवर्नर हाउस से? गवर्नर हाउस से, तो उस वक़्त के गवर्नर ने को मैंने बताया, तो उन्होंने कहा जी अभी देख लेते हैं। मैंने कहा जी स्पेशल ब्रांच वाले मौजूद हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले मौजूद हैं, तो आप ये फुटेज भी सामने कैमरे लगे चेक करा लें। तो वो कहते हैं हम देख लेंगे, लेकिन जब एक रोज तक कुछ ना हो तो मैंने थाना जो रेस कोर्स है ना, वहाँ मैंने 15 पे कॉल भी कर दी, और कॉल में मैंने बताया कि जी गवर्नर उसके अंदर से मेरा फोन चोरी हो गया, और वहाँ मैंने FIR के दरखास्त दे दी। पूरी थरथली मच गई। उन्होंने कहा जी गवर्नर के खिलाफ FIR की दरखास्त आ गई, गवर्नर के खिलाफ एक रिपोर्टर ने, चीफ रिपोर्टर ने ना कंप्लेन कर दी। अच्छा, मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले भी हरकत में आ गए, स्पेशल ब्रांच वाले हरकत में आ गए। रोजों के दिन थे, मैं घर चला गया, तो अगली सुबह मुझे 7-8 बजे उठा के कहा गया जी कि आपको तो टर्मिनेट किया जा रहा है, मालिक जो है खुद ऑफिस आए हुए हैं। मैंने कहा जी क्यों गया? उन्होंने कहा जी गवर्नर के साहब आपने कल जो वाकया किया। मैंने कहा गवर्नर ने चोरी तो नहीं ना की ना, चोरी तो किसी चोर ने की है, तो जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। और दूसरी बात है कि जहाँ वकूआ हुआ है, मैंने वकूआ गवर्नर हाउस के अंदर हुआ है, गवर्नर हाउस के लॉन में हुआ है, तो मैं कैसे ना जिक्र करूँ? मैंने वो सारा जिक्र कर दिया। कहते नहीं जी आपने गवर्नर साहब के खिलाफ, उन्होंने मेरा ना टर्मिनेशन ऑर्डर जारी कर दिया। और इस दौरान अरशद अंसारी भी उस वक्त सदर थे, ये भी गए, मुजीबुर रहमान शामी गए, क्या नाम है, सुहेल वड़ाइच सुहेल गए। वड़ाइच साहब की उस वक़्त मेरे से भी बात हाँ, हुई थी, आपके साथ ही थे हाँ। और वो बड़ा सपोर्टिंग थे आपके लिए। बड़ा उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जी मेरा तो इसमें मामला ही कोई नहीं। हमने कहा ठीक है। 15-20 दिन जब गुजर गए ना, तो फिर मेरे जो दोस्त थे इंग्लिश मीडिया ग्रुप के, उन्होंने क्या किया कि एक नेट पे एक मैगजीन छपता है साउथ एशिया रीजन पूरे 5-6 ममालिक, उसमें उन्होंने एक स्टोरी छाप दी कि गवर्नर पंजाब और पाकिस्तान सैक्ड अ रिनाउंड जर्नलिस्ट। ये खबर लगने की देर थी, बीच में मेरी तस्वीर और गवर्नर की तस्वीर उन्होंने लगा, लगने की देर थी, थरथली मच गई। अब गवर्नर साहब के ना, गवर्नर उससे मुझे फोन पे फोन आ रहा है, मैं अब फोन नहीं उठा रहा। पहले 10-15 दिन उन्होंने मुझे बड़ा तंग किया, मेरी बात नहीं सुन रहे थे। अब अगले जो ना समझे कि वो गवर्नर को वो प्रॉब्लम हो गई कि ये मैं अब इसका क्या। अब गवर्नर साहब खुद तो फोन नहीं कर रहे, लेकिन लोगों से मुझे बार बार फोन कर रहे हैं। वो एक वक्त ऐसा आया कि इतना प्रेशर उन पे पड़ गया कि उन्होंने जो मेरा अदारा था उसके CEO को कहा कि फौरी भाट साहब का फोन करें, और उस CEO ने मुझे फोन करके कहा कि भाट साहब आप फौरी तौर पे मुझे, ऐसे कहते हैं, मुझे कहते हैं वो भाट साहब आपको टर्मिनेट कर दिया। यार मुझे पता ही नहीं, मैं CEO, मैं आज ही आपको बुलाता हूँ, आप मेरे पास आए। मैं कहा मैं तो आज फारग नहीं हूँ, ईद के दिन है। कहते कल आ जाए। मैं कल गया, मुझे बड़े आराम से जो उन्होंने डिनर करवाया, फिर वो फोन कर रहे हैं HR को, कहते हैं जी भाट साहब सेम सैलरी और सेम डेजिग्नेशन पे बहाल हो गए हैं। दूसरे को किया कि भाट साहब सेम सैलरी से, मेरे सामने फोन करके उन्होंने कहा जी आप बहाल हैं। और ये ऐसे कोई ड्रामा नहीं था। उसके बाद मैंने कई माह तक ज्वाइनिंग दी, और मेरी वो जो तनख्वाह वो भी मौजूद रही। लेकिन कहने का मतलब है कि उसी गवर्नर के कहने पे फिर मुझे, जिनके वजह से मुझे निकाला गया, उसी गवर्नर के कहने पे मुझे फिर दोबारा नौकरी पे गया। और ये वाहद मिसाल है मेरी कि कहते थे मुझे सारे दोस्त, कहते थे साबिया प्रेस क्लब में भी कहते थे कि भाट साहब जिन्होंने एक दफा गवर्नर पे डाले वापस नहीं आता। तो मैंने कहा देखे मैं वापस भी आऊँ, तकरीबन साल पूरा मैंने फिर जॉब करके फिर मैं वहाँ से मैंने छोड़ा। लेकिन ये है कि मैं वो 1 साल वो अपनी सैलरी को देता रहा, अपना वो सारी पोस्ट इंजॉय की, और गवर्नर साहब ने फिर मुझे वापस वहाँ लगवाया।